बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने एएनएस का ओवरव्यू देखा था कि किस तरह हमारे पास न्यूरॉन होते हैं, सिनेप्स क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, कहाँ पे क्या इफेक्ट होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होता है, सिंपैथेटिक, वो पिछले लेक्चर में मौजूद है। आज हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने पहले आपको बता दिया कि एसिटाइलकोलिन जो होते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन दोनों से, सिंपैथेटिक सिस्टम के भी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पैरासिम्पैथेटिक के भी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। जबकि हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक का पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो तो एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, लेकिन सिंपैथेटिक का पोस्ट जो होता है वो एसिटाइलकोलिन को नहीं करता, बल्कि वो एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन को, मतलब एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करता है। ठीक है, आज हम जहाँ पढ़ेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है, पहला चैप्टर है, वो है कोलिनोमाइमेटिक्स। कोलिनोमाइमेटिक्स क्या होते हैं? कोलिनोमाइमेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन को मिमिक करते हैं। मिमिक का क्या मतलब है? तो कॉपी करना। तो एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को क्या करते हैं? मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी का क्या मतलब होता है कि जो जो फंक्शन हमारे पास एसिटाइलकोलिन के होते हैं, ये हम ऐसी ड्रग्स पढ़ेंगे जिनके फंक्शन भी वही होंगे जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन के होंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम जो है एक चीज़ इसमें कर लेते हैं कि जो हम बार बार पढ़ेंगे। हमारे पास एक टर्म आती है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट एक होते हैं हमारे पास इंटैगोनिस्ट। एगोनिस्ट और इंटैगोनिस्ट। एगोनिस्ट जो हमारे पास होता है वो क्या करता है? वो ऐसी ड्रग्स होती हैं एगोनिस्ट जो स्पेसिफिक हम फंक्शन करना जो है ना हासिल करना चाहते हैं उसको कॉपी करती हैं। जैसे हम अगर मैं बात करता हूँ, क्या मेरे पास है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। क्या है? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। तो वो हमारे पास क्या, कौन सी ड्रग होगी? वो ड्रग्स होगी जो कि एसिटाइलकोलिन के तौर पर फंक्शन करती है, जो कि एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को कॉपी करती है। इंटैगोनिस्ट वो होती हैं जो कि उसके एक्शन को अपोज करती हैं, किसी भी जो केमिकल के। अगर हम बात करते हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की, तो इसका मतलब है वो ड्रग्स जो कोलिनर्जिक सिस्टम को या एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को अपोज करती हैं, तो हम उसे कहते हैं इंटैगोनिस्ट। तो सबसे पहले कोलिनोमाइमेटिक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? एगोनिस्ट आ जाएगा या इंटैगोनिस्ट आ जाएगा? वेरी गुड, एगोनिस्ट ही आएगा, क्योंकि कोलिनोमाइमेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को मिमिक करते हैं, इसलिए कोलिनोमाइमेटिक्स को हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कोलिनोमाइमेटिक्स को हमारे पास दो तरह से हो सकते हैं। कैसे दो तरह से होते हैं? एक वो होते हैं जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन के, अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास न्यूरॉन है, ये हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, ये हमारे पास इसके बाद आ जाता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, वहाँ से मैं अगर एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन जब रिलीज़ हो जाता है, तो यहाँ पे जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है? दो तरह के रिसेप्टर हो सकते हैं। या हमारे पास हो सकते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर, या हमारे पास होते हैं मस्क्रीनिक रिसेप्टर। हमारे पास क्या होता है? जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है तो पोस्ट सिनेप्टिक जो रिसेप्टर होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को आगे उसके फंक्शन को इन्हेंस करते हैं, जो उसके फंक्शन एसिटाइलकोलिन को अपने साथ अटैच करके फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हमारे पास दो तरह से होते हैं। या तो वो रिसेप्टर निकोटीनिक होते हैं या मस्क्रीनिक होते हैं। अब निकोटीनिक और मस्क्रीनिक का क्या मतलब है? क्यों हमने इनको एक को कहा निकोटीनिक, दूसरे को मस्क्रीनिक? जो निकोटीनिक होते हैं, एक होती है ड्रग जिसका नाम है निकोटीन, वो उस निकोटीन को ज़्यादा, ये दोनों जो है एसिटाइलकोलिन के साथ तो दोनों ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो निकोटीनिक रिसेप्टर होते हैं उनकी जो अफिनिटी होते हैं निकोटीन के साथ ज़्यादा होती है बनिस्बत मस्क्रीन के। ठीक है, और जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर होते हैं उनकी अफिनिटी मस्क्रीन एक पौधे से हासिल की जाती है एक ड्रग, उसके साथ ज़्यादा होती है बनिस्बत निकोटीन के, इसलिए उनकी बेसिस पर हम कहते हैं निकोटीनिक और मस्क्रीनिक। ठीक है, अब जो हमारे पास होते हैं एसिटाइलकोलिन जब रिलीज़ हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास आके ये फंक्शन परफॉर्म करता है, किसी भी एक रिसेप्टर पर आके लगेगा और वो उसके फंक्शन परफॉर्म हो गए। जो हमारे पास होते हैं ना कोलिनर्जिक सिस्टम में, उसमें हमारे पास दो तरह से ड्रग्स होती है। एक होती है हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स। एक होते हैं हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स और एक हमारे पास होती है इनडायरेक्ट कोलिनोमाइमेटिक्स। अब जो हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग है वो क्या करती हैं? वो जनाब हम कोई भी ड्रग्स बाहर से देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ बिथैनिकोल, आप इसको पढ़ोगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक बिथैनिकोल एक ड्रग है जो कि हमारे पास क्या आते हैं कोलिनोमाइमेटिक्स, वो क्या करती है? इस रिसेप्टर पर आके क्या करती है? बाइंड कर जाती है। अब इस रिसेप्टर पर जब आके ये बाइंड करती है तो सेम फंक्शन परफॉर्म करती है जब एसिटाइलकोलिन ने यहाँ पर आके परफॉर्म करना था। तो इसका मतलब है ये जो ड्रग है बिथैनिकोल, उसने वही परफॉर्म किया फंक्शन जो कि हमारे पास एसिटाइलकोलिन ने परफॉर्म करना था। तो इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्टिंग
कोलिनोमिमेटिक, एक हमारे पास होती है इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक। वो कौन सी होती हैं? उसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, आपने पहले भी पढ़ा, एफएससी में भी पढ़ा था, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है कि ये जो एसिटाइलकोलिन होता है यहाँ से जब रिलीज़ होता है तो यहाँ हमारे पास सिनैप्स में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। एसिटाइलकोलिन जो एस्ट्रेज होता है हमारे पास, ये वाला एंजाइम, ये क्या करता है, इस एसिटाइलकोलिन को तोड़ देता है और इसको तोड़ के दो चीज़ें बनाता है हमारे पास। एक होता है कोलिन और दूसरा हमारे पास होता है एसिटाइल कोए। इसका मतलब क्या है कि एसिटाइलकोलिन एक एंजाइम था जिसने एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करके कोलिन बना दिया और एसिटाइल कोए बना दिया। अब जो इनडायरेक्ट हमारे पास हैं कोलिनोमिमेटिक, वो क्या करती हैं, ये जो एसिटाइलकोलिन स्टेज है ना हमारे पास, एसिटाइलकोलिन स्टेज एंजाइम, उसको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती हैं। अब हमारे पास एसिटाइलकोलिन स्टेज जब एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो एसिटाइलकोलिन पड़ा था वो क्या होगा, वो डिग्रेड नहीं होगा। जब वो एसिटाइलकोलिन डिग्रेड नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। जब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस इनडायरेक्ट ने क्या किया, इस इनडायरेक्ट ने जो है ना डायरेक्ट इसने रिसेप्टर पे एक्ट नहीं किया बल्कि इनडायरेक्ट एंजाइम को इनहिबिट करके एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा के उसके फंक्शन को इन्हेंस किया, इसलिए हम कहते हैं इनडायरेक्ट कोलिनोमिमेटिक। अब हमारे पास जो है ना अब बात करते हैं हम फर्दर एक एक को, हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक कौन सा आ जाते हैं और इनडायरेक्ट हमारे पास कौन से आ जाते हैं। लेकिन उससे पढ़ने से पहले आपको मैं ये वाली डायग्राम समझा दूं जो हमारे पास कैटजंग में मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे पास ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये जो मैंने इस तरह बनाया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन की यहाँ पे फॉर्मेशन आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ है, आपने यहाँ से अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जो हमारे पास होते हैं कैसे हमारे पास एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन होती है, ये मैंने आपको बताया था। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है तो एसिटाइलकोलिन स्टेज इसको क्या कर देता है, कोलिन में, और एसिटाइलकोए जिसको हम स्टेट भी कहते हैं उसमें तोड़ देता है। अब यहाँ पे जब एसिटाइलकोलिन ऐसे कोलिन और स्टेट में टूट जाता है तो ये जो हमारे पास कोलिन है ना, ये दोबारा यहाँ से आके दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब दोबारा रीअब्जॉर्ब यहाँ पे हुआ और अंदर आ गया प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में। अब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में जब कोलिन वापस आ जाता है तो वो क्या करता है, एसिटाइलकोए के साथ मिल के दोबारा एसिटाइलकोलिन बना देते हैं। लेकिन ये हमारे पास एसिटाइलकोए कहाँ से आते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में जाएँ तो आप टीसीए साइकिल में सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था, जो हमारे पास पायरोवेट है जो कि हमारे पास ग्लूकोज से बना था, वो पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइलकोए में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो इसको यहाँ पे एसिटाइलकोए देता है। तो हमारे पास यहाँ पे मैं बना देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या दिया, एसिटाइलकोए, और यहाँ से कोलिन वापस आया, ये दोनों आपस में मिले विद द हेल्प ऑफ कोलिन स्टेज ट्रांसफरेज एंजाइम, ये एसिटाइलकोलिन बन गया। जब एसिटाइलकोलिन बन जाता है वो क्या कर जाता है, वेजिकल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पे वेजिकल के अंदर जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये वेजिकल स्टोर रहती हैं। तो ये हमारे पास पहला स्टेप था सेंसिस, दूसरा था स्टोरेज। अब हमारे पास एसिटाइलकोलिन स्टोर तो हो गया, लेकिन रिलीज़ कब होगा, जब भी हमारे पास कोई पीछे से एक्शन पोटेंशियल आएगा या सिग्नल आएगा। सिग्नल कैसे आता है, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जब आता है तो यहाँ से हमारे पास जो होते हैं ना कैल्शियम चैनल जो होते हैं ना वहाँ से ओपन हो जाते हैं हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में। जब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो कैल्शियम चैनल क्या हो जाता है, ओपन हो जाते हैं। तो कैल्शियम क्या करता है, अंदर की तरफ मूव करता है। जब कैल्शियम अंदर की तरफ मूव करता है सेल के अंदर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के में, तो क्या हो जाती है, ये एसिटाइलकोलिन की जो वेजिकल है जिसके अंदर के एसिटाइलकोलिन मौजूद है, ये वेजिकल फ्यूज़ करती है और यहाँ से जो होता है एसिटाइलकोलिन एक्सोसाइटोसिस के जरिए रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं जो कि एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम करती हैं, मतलब एसिटाइलकोलिन को जो है ना उसकी या तो सेंसिस को ब्लॉक करेंगी या स्टोरेज को या रिलीज़ को। तो सबसे पहले हमारे पास आते थे हेमिकोलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना। हेमिकोलिन क्या करती है, कोलिन की रीअपटेक को क्या करती है, ये इनहिबिट कर देती है हेमिकोलिनियम। दूसरी ड्रग हमारे पास आती है वेजामिकोल। वेजामिकोल क्या करती है, इसके एसिटाइलकोलिन जो बंद तो जाते हैं लेकिन उसकी स्टोरेज को जो क्या करती है, इनहिबिट करती है। अब तीसरी ड्रग वो होती है जो एसिटाइलकोलिन बन भी गया, स्टोर भी हो गया, लेकिन उसको रिलीज़ को इनहिबिट करती है, वो हमारे पास आते थे बोचोलिनम। तो ये जो हमारा बोचोलिनम टॉक्सिन है ये क्या कहते हैं, एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट करता है, ठीक है। अब ये ड्रग आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है, ये डायग्राम भी आपको आनी चाहिए। अब हम जो है ना अपना बाकायदा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो था कोलिनोमिमेटिक्स का जो ओवरव्यू था। नेक्स्ट से हम इंशाल्लाह ड्रग्स देखेंगे, कौन सी ड्रग्स हैं जो हमारे पास कोलिनोमिमेटिक्स होती हैं, डायरेक्ट हैं और इनडायरेक्ट हैं। थैंक यू।